नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने सूर्य का अष्टम भाव में प्रभाव के बारे में कि सूर्य अष्टम भाव में कैसे फल देता है। पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें सूर्य का 1 से लेकर 7वें भाव तक कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है कि सूर्य विभिन्न भावों में रहने पर कैसा फल देता है। तो यहाँ पर आज मैं चर्चा करूँगा कि सूर्य 8th हाउस में हो तो कैसा फल देता है। तो 8th हाउस को जनरली हम नेगेटिव हाउस के रूप में देखते हैं, हालांकि इसमें कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। एक 8th हाउस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। मैं इसको इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक जोड़ दूंगा मैं, जिसमें आप देख के समझ सकते हो कि 8th हाउस किन किन चीज़ों का है और क्यों इतना महत्व वाला है 8th हाउस। क्योंकि अगर किसी को रिसर्च करना है या ज्योतिष से संबंधित किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, तो बिना 8th हाउस के इन्वॉल्वमेंट के वो न तो रिसर्च कर सकता है और न ही ऑकल्ट साइंस की तरफ आ सकता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैंने उस वीडियो में की है। तो आप अगर लगे कि आपको 8th हाउस के बारे में जानना चाहिए, उसके रहस्यों के बारे में जानना चाहिए, तो वीडियो आप वो वाला ज़रूर देखना। तो आज मैं अभी बात करूँगा 8th हाउस के बारे में। तो 8th हाउस में सूर्य के प्रभाव को देखने से पहले मैं 8th हाउस के कारकत्व के बारे में बताना चाहूँगा कि 8th हाउस से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, ताकि 8th हाउस के जो भी कारकत्व हैं या जिस चीज़ों का हम विचार करते हैं, उससे हम सूर्य के साथ उसका रिलेशन जोड़कर हम आराम से, आसानी से एक सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर 8th हाउस का विचार करें हम कि 8th हाउस से हम किन किन चीज़ों के बारे में देखते हैं, तो एक तो भूमिगत द्रव्य जितने भी होंगे, जैसे जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, डीजल, पेट्रोल या कोयला, जो भी चीज़ों के बारे में अगर विचार करना हो तो हम उसे 8th हाउस से ही करते हैं। अगर किसी को ब्राइब लेना हो, रिश्वत लेना हो, या रिश्वत से कितना पैसा उसे आने वाला है, उसके बारे में भी विचार करना हो, तो आप 8th हाउस से कर सकते हो। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों का भी विचार हम 8th हाउस से करते हैं। उसके अलावा समुद्र पार यात्रा के बारे में भी हम 8th हाउस से ही विचार करते हैं। ससुराल से क्या लाभ होगा, आपको कितना लाभ मिलेगा, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज वह 7th हाउस जो आपकी जया का, जो आपकी पत्नी का जो भाव है, उससे सेकंड है। मतलब पत्नी के भाव से सेकंड जो धन भाव है वो 8th हाउस है। इसे मांगल्य का भाव भी, मांगल्य स्थान भी बोलते हैं हम 8th हाउस को। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि 8th हाउस से देखा जाता है, वो आयु का भाव है। इसे हम आयु का भाव भी बोलते हैं। इससे किसी व्यक्ति की कितनी आयु है, अल्प आयु है, दीर्घायु है या मध्यम आयु का है, इन सब चीज़ों का विचार भी हम 8th हाउस से करते हैं। उसके अलावा सर्पदंश, आत्महत्या, विदेश यात्रा और संकटों का विचार भी हम 8th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा आपका जो दुर्भाग्य है, ऋण, पाप कर्म, शत्रुता, या जो आपके गुप्त शत्रु हैं, छिपे हुए जो एनिमी होते हैं, उनके बारे में भी हम 8th हाउस से विचार करते हैं। ये हमारे ऑब्स्टिकल का भी भाव है, यानी कि जिस भी भाव का संबंध 8th हाउस से होगा, तो कहीं ना कहीं वह उन भावों से रिलेटेड ऑब्स्टिकल के बारे में भी बताता है। अगर 8th हाउस का स्वामी जाकर 5th हाउस में बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि पढ़ाई में रुकावटें रहेंगी। तो चलिए, ये तो हमने 8th हाउस के बारे में देखा कि 8th हाउस से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारा आज का मेन विषय है कि 8th हाउस में अगर सूर्य हो तो वह कैसा फल देता है। वैसे तो बहुत से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि किसी कोयले की खदान में आप जाओ, तो क्या यह संभव है कि कोयले का एक धब्बा लिए बिना ही आप वापस आ जाओ उस खदान से? नहीं है ना। तो वैसे ही सूर्य और चंद्रमा के साथ भी है। कहने का तो हम क्लासिकल में बोलते ही हैं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो अनुभव में आया है
कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरे परिणाम तो दे ही देता है। ठीक है। तो कहते हैं कि सूर्य अगर नैसर्गिक आत्मकारक के लिए यह शुभ स्थिति नहीं है सूर्य की। जातक आकर्षक तो होगा, लेकिन थोड़ा सा लंपट होगा। मतलब थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा झगड़ालू होगा, हिंसक प्रवृत्ति का होगा। और रोग भी कहीं ना कहीं सूर्य एट्थ हाउस में दे ही देता है। कमजोर नेत्रों वाला होगा, क्योंकि सूर्य का आपको शायद पता नहीं हो शायद, या आई डोंट नो, लेकिन सूर्य से हम राइट आई का भी विचार करते हैं। तो अगर एट्थ हाउस में है, पीड़ित हो, तो कहीं ना कहीं आपको राइट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसे आप केवल इसी सूर्य की इसी पोजीशन के आधार पर आप नहीं बोल सकते हो कि राइट आई खराब है। इसके लिए आपको डिविजनल चार्ट्स भी और नवांश कुंडली या अन्य जो डिवीजन चार्ट्स है उसमें आपको देखकर कंफर्म करना होगा कि आपकी सूर्य की स्थिति कैसी हो रही है। उसके अलावा अल्प संतान का भी यह योग बनाता है एट्थ हाउस में। और ऐसा व्यक्ति कपटी और धूर्त भी होता है, लेकिन परिश्रमी तो होगा ही वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बड़ों के द्वारा छोड़ी गई विरासत भी प्राप्त करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एट्थ हाउस को सडन लॉस और गेन का भी हम हाउस मानते हैं। तो इसीलिए अगर कोई जो आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है वो भी मिलने का अगर देखना है कि कब प्राप्त होगा, या प्राप्त होगा भी या नहीं होगा, तो आप एट्थ हाउस से देख सकते हो। अगर यहाँ पर सूर्य यहाँ पर विराजमान हो तो आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। अच्छा, उसका ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक का जो जीवन होगा काफ़ी मुश्किल और कठिनाइयों भरा होता है। वह अत्यधिक यात्रा करने वाला होता है, निम्न स्तर की स्त्रियों से भी संबंधित होगा ऐसा जातक, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेगा, जिसके कारण उसे बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ में बिना कार्य एवं उद्देश्य के वह इधर उधर भटकता रहता है, स्त्रियों पर व्यय करता है, और चोरी से उसके धन की हानि भी होती है। उसके अलावा देखिए, अगर सेवन्थ हाउस एट्थ हाउस में जो सूर्य का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं वह गुप्त अधर्म कर्मों से उसे रोक दे देता है। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है यहाँ पर एट्थ हाउस में सूर्य अगर हो तो विराजमान तो। और ऐसा जातक न अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर पाता है और न ही दूसरों के जीवन में खुशियां दे पाता है। ऐसा जातक अपने पिता को शीघ्र खो बैठता है। पाइल्स का रोग भी एट्थ हाउस कभी कभी दे देता है। और उसके अलावा जो रोग हम यहाँ देख सकते हैं, चूंकि सूर्य। हृदय को भी दर्शाता है, तो हृदय से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं यदि एट्थ हाउस में सूर्य विराजमान हो तो। उसके अलावा बीपी से रिलेटेड बीमारियां और छालों का रोग भी दे सकता है। और इसके अलावा हथियार से अकस्मात मृत्यु का भी ग्रास हो सकता है ऐसा जातक। अगर यही स्त्री की कुंडली हो तो अष्टम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो यह पति के पहले मृत्यु, और पुरुष की कुंडली हो और सूर्य वहां पर विराजमान हो एट्थ हाउस में, तो पत्नी के पहले मृत्यु को इंगित करता है। मतलब ऐसा संभव है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य एट्थ हाउस में होगा तो उसकी पत्नी उसके पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, और अगर स्त्री की कुंडली है तो उसके पति की मृत्यु उससे पहले हो जाए। उसके अलावा कुंभ अथवा कुंभ और वृष राशि में होने पर सूर्य के पैतृक धन संपत्ति तो दे ही देता है। और अगर स्वराशि होने पर जातक को अति व्ययी बनाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूर्य का अष्टम भाव में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बस ये समझ के रखो कि एट्थ हाउस से हम किन किन चीज़ों के बारे में देखते हैं। उसके अलावा सूर्य का कारकत्व क्या है, किन किन भावों से रिलेटेड सूर्य अच्छे फल दे पाता है, या सूर्य उच्च का होने पर कैसा फल देगा और नीच का होने पर कैसा फल देगा। अभी तक जो भी मैंने ऊपर के भाव बताए हैं 1 से लेकर 7 तक, उनमें भी आपने देखा होगा कि सूर्य अगर उच्च का है तो उसके प्रभाव कुछ और हैं, उसके जो फल मिले आपको या जातक को वह डिफरेंट होते हैं जब सूर्य नीच का होता है।
मतलब जिस भाव में भी अगर उच्च का होगा तो उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति अच्छी तरह से हो जाएगी, और वहीं अगर नीच का होगा तो उसके फल में कहीं न कहीं कमी कर देता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक रहा होगा, और कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें, ताकि मैं आपके किसी भी डाउट का हल निकाल सकूँ, समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।